अच्छा, अब आपको दिखाते हैं एबीपी गंगा के देहरादून महाअधिवेशन की कुछ खास तस्वीरें, जिसमें हरक सिंह और हरीश रावत एक साथ मौजूद थे और हरीश रावत ने हरक को कांग्रेस में आने का खुला न्योता दिया था। हरीश रावत की नजर बीजेपी के किन किन नेताओं पर है? नजर तो बहुतों में है, लेकिन कुछ लोग जो है गड़बड़ सिंह हैं, तो इसलिए जरा सा डर लगती है, उनसे नजर हटानी पड़ती है। वैसे नजर तो मेरी बहुत सारे लोगों पर है और ऐसा नहीं है कि नहीं। अभी मंच पर बीजेपी में भी कई अच्छे लोग हैं, काबिल लोग हैं, चाहे वो कोई हमारे वहां से गया हुआ हो। संभावना अच्छा बता दीजिए। अच्छा, लेकिन वो अच्छे लोग यदि कुछ एकाध बुराई को पीछे की तरफ को फेंक दें तो देखिए, नहीं तो हरक भाई कैसे अच्छे हैं या बहुत अच्छे हैं? नहीं, बता दीजिए, ये बात बता दीजिए। राज्य को हमेशा अच्छे लोगों की जरूरत पड़ेगी, और यदि कहीं और भी है, मैं कहता हूं दोनों पार्टियों के सिस्टम से बाहर भी हैं, तो हम तो उनकी भी सराहना करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव आखिर ये है कि एक अच्छा राज्य बनाना है, उन्नतशील राज्य बनाना है और 21वीं सदी का एक कॉम्पिटिटिव स्टेट बनाना है। जी, अब आपको आज के युग में ऐसा नहीं है कि कोई अंगुली पकड़ करके खड़ा कर देगा, दर्शाने को कोई को दर्शाए। राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जो राज्य को कॉम्पिटिटिव स्टेट के रूप में खड़ा करने का काम करे, ताकि राज्यों की बिरादरी में आज की तरक्की की होड़ में वो अपने राज्य को आगे ला करके खड़ा कर सके। जी। और कांग्रेस से अंदर चली आ रही गुटबाजी को लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता दिल्ली में डेरा जमाए हुए थे, मगर अब हरीश रावत और गणेश गोदियाल समेत तमाम बड़े नेता दिल्ली से वापस लौट आए हैं। पार्टी हाईकमान ने तय किया है कि चुनाव हरीश रावत ही लीड करेंगे, मगर बड़ा सवाल ये है कि अब से पहले भी तो यही तय था, फिर विवाद किस बात का था, जिस पर कांग्रेस खुल करके बोल नहीं रही है, ना ही कुछ बता रही। बातें बहुत क्लियर कह दी गई। एक तो ये कहा गया कि हरीश रावत चुनाव में कांग्रेस की लड़ाई के क्या हुआ, ये लड़ाई वो कराई। दूसरा सबसे कह दिया गया उनका साथ दो, सब खड़े रहो। और उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान जेपी नड्डा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के कई कार्यक्रमों और अभियानों की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही चुनाव के लिए गठित की गई समितियों की अलग अलग बैठक भी करेंगे। मीटिंग के दौरान इस बात पर भी मंथन होगा कि चुनाव से पहले अधिक से अधिक लोगों तक कैसे पहुंचा जाए। बीते महीने नवंबर में जेपी नड्डा पार्टी की चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर आए थे। तभी भी उन्होंने कई संगठनात्मक बैठकें की थी। इसके साथ ही उन्होंने समाज के अलग अलग वर्गों से बातचीत भी की थी।